चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये चैप्टर चल रहा है अपना, और इस चैप्टर में ज्यादातर हो चुका है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं कि जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट जब उनके अंदर डाला जाता है तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है बायोंट फोर्स। यहाँ डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट डाला है, तो ऊपर की तरफ एक बल, एक फोर्स है वो वर्क कर रहा है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स कौन सा है आपका, बायोंट फोर्स। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वाटर के अंदर सिंक किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स और अप्लाई होता है जो उसको सिंक करने में हेल्प करता है। वो फोर्स होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहां अपन थोड़ा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बायोंट फोर्स को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट हो सके उसके ऊपर। तो यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। यहां एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी लिक्विड की, कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी को बढ़ा दें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट होने लगेगा। इस तुमने डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी के अंदर जो साल्ट है उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसके अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो वो डूबती नहीं है, बल्कि क्या होती है, वो उसके ऊपर फ्लोट होती है। ये सबसे पहले हमने क्या लिया, जो वाटर है, पानी है, इस पानी के अंदर ये आलू है। ठीक है, इस आलू को इस पानी के अंदर डाल के देखते हैं कि आलू डूबता है या नहीं डूबता है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये देख रहे हो आलू जाके तली में, बॉटम में बैठ गया, पानी के अंदर डूब गया। ठीक है, क्यों, ये पानी के अंदर क्यों डूबा, क्यों सिंक हुआ वाटर के अंदर, तो इसका रीजन ये है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पोटैटो है, आलू है, इसका वेट ज्यादा है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, और बायोंट फोर्स कम लग रहा है। तो बायोंट फोर्स कम लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, ये है साल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या किया है, सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, और हमने इसको बिल्कुल मैराइन, जो समुद्री पानी होता है, उस जैसा बना लिया। यानी इसके अंदर एक फिक्स कंसंट्रेशन में जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को इसके अंदर डाल दिया है। अब हम, जो तुमने अभी देखा था कि पानी के अंदर हमने आलू को डाला था, तो आलू पानी के अंदर क्या हो गया था, सिंक हो गया था, डूब गया था। पोटैटो इसके अंदर सिंक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये हाई कंसंट्रेशन वाला साल्ट सॉल्यूशन है, इसके ऊपर पानी, आलू को डाल के देखते हैं, पोटैटो को डाल के देखते हैं क्या होता है। ये हमने डाला, देखो ये पोटैटो ऊपर फ्लोट हो रहा है, ये पोटैटो सिंक नहीं हुआ। ये क्यों नहीं सिंक हुआ, इसका रीजन क्या है, इसकी डेंसिटी बढ़ने की वजह से बायोंट फोर्स है, वो बायोंट फोर्स इंक्रीज हो गया, और बायोंट फोर्स इंक्रीज हो गया तो बायोंट फोर्स की जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो गई। इस वजह से ये वाटर के अंदर सिंक नहीं हुआ, इस सॉल्यूशन के अंदर सिंक नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर फ्लोट होने लगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब फ्लोट होगा, कब सिंक होगा, जब बायोंट फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगी तो वो फ्लोट होगा, और जब बायोंट फोर्स की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होगी तो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। ठीक है।